अलीगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन आज किया गया, जिसमें भारी संख्या में ब्राह्मणों ने भाग लिया और मुद्दा था कि जो वर्तमान सांसद बीजेपी का है उसी को तीसरी बार 2024 में प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसका विरोध। तो साथियों, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों का आक्रोश बीजेपी द्वारा जो उम्मीदवार घोषित किए गए थे उनके विरोध में उन्होंने क्षत्रिय महासभा ने मीटिंगें की और बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध किया तथा बीएसपी के उम्मीदवार को वोट करने का ऐलान किया। जहां पर बीएसपी का कैंडिडेट कमजोर हो, दूसरी कोई पार्टी का उम्मीदवार अगर जीत रहा है तो उसको वोट करने का ऐलान क्षत्रिय महासभा ने किया। ये दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नाराज असंतुष्ट क्षत्रियों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अब उसी तर्ज पर आप देखें, आंकलन करें तो अलीगढ़ के ब्राह्मणों ने जो महापंचायत आयोजित की और उसमें यहाँ के वर्तमान सांसद उन्हीं को तीसरी बार लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिनका नाम है सतीश चंद्र गौतम। ये ब्राह्मण जाति के हैं और जिससे ब्राह्मणों को नाराजगी है, उनके एक नहीं कई कमियां बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ बसपा पार्टी ने अलीगढ़ से ही ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारा है, उसका नाम है हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय। तो बंटी उपाध्याय को इस ब्राह्मण सभा ने वोट करने का ऐलान किया है। अब ये बात उन्हीं के ब्राह्मणों के जवानी सुने क्यों उन्होंने सतीश गौतम का विरोध और हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय का जो बसपा के उम्मीदवार हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, उनको सपोर्ट करने का, उनके पक्ष में वोट करने का ऐलान किया है। सुने। हमारी यात्रा पहुंच गई है अलीगढ़ और यहाँ रास्ते में जा रहे थे, देखा वो कुछ होर्डिंग पोस्टर लगा, कुछ कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। और जब हम अलीगढ़ के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सुन रहे थे कि राजपूतों की नाराज़गी चल रही है, वैसे यहाँ सुनने में आया कि सतीश गौतम यहाँ के जो सांसद हैं उनके खिलाफ ब्राह्मणों की नाराज़गी चल रही है। और हमको ये होर्डिंग पोस्टर दिख गया तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या कार्यक्रम चल रहा है। क्या एक पंचायत कुछ दिनों पहले हमने देखा अखबारों में अलीगढ़ में हुई थी, वैसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। समझते हैं कि आखिर इस ब्राह्मण पंचायत जो चल रही है उसमें हो क्या रहा है। ये अंदर देखिए पूरा कार्यक्रम लगा हुआ था, पूरी भीड़ आप देख सकते हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया है बाबूजी, कार्यक्रम खत्म हो गया है। जी जी। क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार, क्या करते हैं नरेंद्र जी? जी मैं तो मेरा काम शीशे का फैब्रिकेशन का। और अच्छा, तो यहाँ क्यों आए थे? जी मैं समर्थक हूँ। क्या हो रहा था यहाँ, क्या हो रहा था? ये ब्राह्मण महासभा। क्या ब्राह्मण महासभा में क्या बातें हो रही थी? ब्राह्मणों की है जो क्या ब्राह्मण तय हुआ, महासभा है। क्या तय किया आप लोगों ने? नहीं, हमने तो तय ये किया है कि जो हमारे ब्राह्मण भाई जो बसपा से जो प्रत्याशी है बंटी उपाध्याय जी, उनके समर्थन में आए हुए हैं। बंटी उपाध्याय आपको बता दें वो बसपा के प्रत्याशी हैं यहाँ से और चेयरमैन के चुनाव भी लड़े थे। तो सब लोग क्या उनके समर्थन में आए थे? अच्छा, और लोगों से बात करते हैं, बड़ा बाहर चलते हैं, यहाँ शोर ज़्यादा है। क्या नाम भाई साहब का? जी क्या नाम है? संजीव उपाध्याय। संजीव उपाध्याय। हाँ जी, हाँ जी। क्या चल रहा था अंदर कार्यक्रम में, क्या हो रहा था यहाँ पर? ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम है। होली मिलन समारोह लिखा हुआ है। होली तो बहुत पहले थी। तो अभी भी होली क्षेत्रों में समारोह हो रहे हैं होली के। तो कार्यक्रम में क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ तय हुआ क्या? कार्यक्रम सभी हमारे समाज का, हमारे परिवार का, ब्राह्मणों का परिवार है पूरा। हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ऐसा हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें आदेश दिया है, उसका पालन। क्या आदेश दिया है? बंटी उपाध्याय जी सहयोग करेंगे। बंटी उपाध्याय का सहयोग करेंगे। बंटी उपाध्याय जी को वोट देके सहयोग करेंगे, दिल्ली भेजेंगे, जिताएंगे। क्यों जिताएंगे उनको?
क्यों नहीं जिताएंगे? अरे पूछ वजह युवा बताइए। है, अशरफ ब्राह्मण है, समाज का चेहरा ब्राह्मण नया चेहरा है, युवा समाज है। के आप कह रहे हैं तो समाज के तो यहाँ के जो सांसद सतीश गौतम वो भी यही वो भी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण समाज एक साथ इकट्ठा होकर क्या नाम है आपका? प्रतीक रावत समाज को इकट्ठा करके समाज को एकजुट करके अपने समाज की बात रखने के लिए किसको किस क्या समर्थन देना है, क्या करना है, अपने आप अपनी समाज को इकट्ठा करके अपने भाइयों से बात करके हमें किसको समर्थन देना है, हम ये बंटी उपाध्याय जी को करना है, किसको करना है वो हमारा समाज जानता है, हमारे अंदर की बात है। ये हमने कह रहे सतीश गौतम जी को समर्थन करेंगे, हमारा जिसका चेहरा है, हमारा ब्राह्मण चेहरा वो है, हम उसी को करेंगे। बीजेपी से कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, सरकार से योगी मोदी से किसी का कोई बैर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत बुराइयां जो प्रत्याशी के अंदर हैं। चुनावी सभा नहीं है हमारी, जो भी समारोह है, चुनावी सभा नहीं है हमारा, होली मिलन समारोह ब्राह्मण समाज का अपना कार्यक्रम है, कोई चुनावी सभा नहीं है। किसी को हम समर्थन करने क्या कह रहे बाबू जी? योगी मोदी से हमारी कोई एलर्जी नहीं है, हाँ। सिर्फ एक सतीश गौतम जी से एलर्जी है। सतीश गौतम से दिक्कत है, क्या दिक्कत है? जगह तो सब जिले के पैसे को खा गया, कहाँ का विकास का पैसा? पैसा खा गए, किसका पैसा खा गए? अरे तो ये गरीब विकास का पैसा को खा गए वो। विकास का पैसा कौन सा, किस चीज का विकास का पैसा? किसी क्या क्षेत्र नाम में है आपका? विकास नहीं हुआ है। मेरा नाम कुछ भी सही, करते आप हैं? कोई डायरी लेकर नहीं घूम रहे हैं। कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। 2 बार वोट दिया है जनता ने, सिरमाते बिठाया है समस्त जनता ने, उनको इतनी गिनती से जिताया जितनी की गिनती उनके परिवार में भी कोई नहीं जानता होगा। शायद उतनी गिनती तक कोई पढ़ा भी नहीं होगा उनके परिवार में। इतने मतों से इस अलीगढ़ क्षेत्र ने सभी ने उनको 2 बार भारी बहुमत से जिताया, लेकिन वो केवल हवा के प्रत्याशी हैं और ये केवल मोदी जी की हवा के लिए घूमते रहते हैं। टिकट लाकर केवल मोदी जी की हवा का इंतजार करते हैं। मोदी जी आएंगे हवा में जिताएंगे, मोदी जी आएंगे हवा में जिताएंगे। अब इनको कोई भी हवा नहीं जिता सकती, क्योंकि इस समय और मोदी जी तो परसों सुना प्रचार करने आ रहे हैं उनके लिए। आ रहे हैं, वो तो जाएंगे। देश में राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उन्हें जाने का अधिकार है। हमारी बहन मायावती जी भी आएंगी, उनको नुमाइश ग्राउंड में जिला प्रशासन द्वारा शासन के निर्देशों के अनुसार जगह नहीं दी गई है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको भी जिले में प्रचार करने के लिए सरकारी संपत्ति में जगह नहीं दी गई है। अच्छा, अंदर जो बैठक हुई अभी उसमें क्या तय क्या हुआ, आप लोगों ने क्या तय किया? तय ये हुआ है कि सभी लोग जो हैं वो ऐसे व्यक्तियों को वोट ना दें, विकास करने वाले व्यक्तियों को चुने, कुछ नया परिवर्तन लाएं, नई सोच के साथ कार्य करें। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मैं डॉक्टर संजय भार्गव, संजय भार्गव। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हॉस्पिटल है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में हॉस्पिटल। मैं- क्या आज कुछ मैं देख रहा हूँ ये पंचायत जो हुई है इसमें ब्राह्मण क्या पंचायत हुई है क्या हुआ और इसमें होली मिलन था और ब्राह्मणों की पंचायत थी, जैसे और समाज पंचायत कर रहा है कि किस को चुनना है, किसको करना ये है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है नहीं, कि बस चुनाव है तो समाज किसको वोट दे, किसको ना दे। का तो एक छोटा सा हिस्सा है इसका। तो चुनाव को लेकर क्या क्या कुछ बातचीत हुई? चुनाव को लेके यही बातचीत हुई है कि जो उचित प्रत्याशी है ब्राह्मण, जो भी उचित प्रत्याशी ब्राह्मण है उसको वोट दिया जाएगा। सतीश गौतम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, वो 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी और का बस- कार्यकर्ता हूँ, अच्छा, मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक जी। हूँ, उनका अनुयायी हूँ और मोदी जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मोदी जी ने कहा राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी बात में। मैं भी यही कह रहा हूँ कि समाज पहले, पार्टी बात में। जी। अगर संगठन कोई गलती करता है, आप एग्ज़ाम में गलत सवाल का जवाब दे आए, गलत जवाब दे आए, आपके नंबर कटने चाहिए कि नहीं? कटने चाहिए ना। तो अगर संगठन ने ये गलती कर दी कि पार्टी का प्रत्याशी जो होता है गलत दे दिया, तो उसकी टिकट जानी चाहिए ना यहाँ से। सतीश गौतम का टिकट गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों? भाई 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं वो लगातार, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। उसके बाद- चुनाव वो जीत रहे हैं मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। अगर वो खुद खड़े हो जाएं तो उनको 25,000 वोट भी ना मिले। विकास कार्य बताएं जी, और उनके ऊपर इतने लांछन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन, कोरोना काल में ऑक्सीजन की ब्लैक तक में उनका नाम था। अच्छा, जी, और- जहरीली शराब के कांड में जिसको पकड़ा गया, जो आदमी जिसके यहाँ से जहरीली शराब आई थी, कपूर, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई से करा और कपूर को जेल भेजा। उन्होंने यहाँ जो विधायक थे प्रमोद गौड़, उनको मरवाने की कोशिश करी, तो आप उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसे प्रत्याशी को लेके हम क्या करेंगे? अगर पार्टी का संगठन हमारा गलत कर रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे। और आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मगर कह रहे हैं प्रत्याशी ठीक नहीं प्रत्याशी ठीक है, नहीं। मोदी योगी से दिक्कत नहीं है। हम तो सारे ब्राह्मण समाज ने ये कहा है कि मोदी जी को आप दक्षिण भारत से बंगाल से विप्र समाज की दुआओं से, उनके पूजा पाठ की वजह से 15 सीटें ज़्यादा दिलवाएं वहाँ से,
अलीगढ़ की सीट हम नहीं देंगे। अच्छा, ये क्या छपा हुआ है? 10 साल के चोर डकैत लफंगों को राजनीति से दूर करो, ये किसके लिए छपा हुआ है? सांसद जो वर्तमान में सांसद है उनके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार गौड़ है। जी, क्या करते हैं अतुल जी आप? मैं खैर से मैं एक व्यवसायी हूँ। अब आगे आ जाइए जी। क्या कह रहे हैं बताइए, क्या छपा हुआ है, क्यों छपा? ये इसमें जो छपा है ये माननीय सांसद जी के लिए छपा है। माननीय सांसद जी ने हमेशा क्षेत्र के बदमाशों को संरक्षण देने का काम करते हैं। बहुत से जो ऐसे हैं कुख्यात विख्यात जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो इनके भतीजे हैं, जिनकी वीडियो भी वायरल है, कई बार वो आपके सामने आ चुकी होगी। और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है हमारे माननीय। किस तरह का भ्रष्टाचार? और इनका टिकट काटना था मोदी जी को, पता नहीं क्यों नहीं काटा। क्यों नहीं कटा? उन्होंने पूछा नहीं जाके यहाँ भाजपा में कार्यालय में तो अब इसीलिए तो ये आक्रोश मान लो, ये उसी आक्रोश का नतीजा है जो आज आपके सामने इतना बहुमत यहाँ पर इकट्ठा हुआ है समाज का। दिल्ली तक जाएगी। क्या कह रहे हैं? ये आवाज दिल्ली तक जाएगी, ये बुलंद होगी आवाज। ये अलीगढ़ की सीट होने तो 99 सीट पे संतुष्ट हैं, 400 नहीं चाहिए उनको। वो ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो उन्हें 400 नहीं चाहिए। जो आदमी ये कह रहा है ब्राह्मण समाज के लिए, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो तो जी रहे हैं गौतम में, और जो सनातन ब्राह्मण है वो सब्जी है, उसको हम फ्राई करके खा रहे हैं। ये समझ में नहीं आया मुझको भाई। ब्राह्मण तो सतीश गौतम भी है। ऐसा है कि यहाँ पे ब्राह्मणों मतलब जो गौतम ब्राह्मणों की संख्या कुछ कम है। अच्छा, तो वो उनका 15,000 है मात्र जिले में। मैं दुर्गादत्त उपाध्याय, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय विपरीतता मंच। अच्छा, मैं ब्राह्मण समाज की तरफ से मुझे यहाँ पे बुलाया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो शानी डे बताया हाँ मैं आपने बता और रहा गौतम, ये हूँ, हाँ मैं बता दूँ जो यहाँ सुनने में आया है। ये यहाँ पे जो सुनने में आया, जो आदरणीय सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, उनका ये कहना है, कथन है कि हम थोड़े ब्राह्मण हैं गौतम, बाकी के जीरे के बराबर। तो मैं दोनों राउंड में जीरे पर राज कर रहा हूँ, जीरे से ही सब्जी बना के खा रहा हूँ, फ्राई करके। ये जो कह रहे हैं, इनका कथन ये है कि वो ये कहते हैं कि इन सबों की ब्राह्मणों की फ्राई करके और मैं उसको खा रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के अंदर में दो फाड़ हो रखा है। नहीं फाड़ नहीं है, पर वो हम फ्राई होने के लिए नहीं है। हम फ्राई नहीं होंगे, भाजपा के नाम पे हम फ्राई नहीं होंगे। हाँ तो साथियों, आपने सुना कितने कारण नाराजगी के कारण बताए, और इसलिए उन्होंने बसपा के उम्मीदवार बंटी उपाध्याय को भारी बहुमत से जिताने का ऐलान किया है। और ये निश्चित है क्योंकि बंटी उपाध्याय को दलित और मुस्लिम तथा ओबीसी का वोट भी मिल रहा है। दलित वोट पूरा, मुस्लिम वोट पूरा, और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल होने जा रही है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।